जी हां, लॉलीपॉप बजट का दिल्ली चुनाव में अखिलेश केजरीवाल ने खोल दिए धागे। कुंभ पर पर्दा डालने की थी कोशिश। झुंझुना बजट से दिल्ली वासी भड़के। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बजट पेश होने के फौरन बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और केजरीवाल ने मोदी सरकार के इस बजट की धज्जियां उड़ा दी। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इस बजट में दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली के लिए कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं किया गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बिहार के लिए कुछ ऐलान तो किए गए मगर दिल्ली को इग्नोर कर दिया गया? आखिर ऐसा क्यों हो रहा कि इस बजट की चर्चाओं में उलझा करके लोगों को और मतदाताओं को, दिल्ली के मतदाताओं को रखा जा रहा, मगर कुंभ पर अखिलेश यादव और केजरीवाल के चेताने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मिडिल क्लास को झुंझुना टैक्स स्लैब की बात बता करके तमाम तरह के उनको उत्साहित करने की प्रक्रियाएं और कोशिशें की जा रही हैं, मगर हकीकत में यह महज एक लॉलीपॉप है? आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी और दिल्ली की योजनाओं की तुलना केंद्र के इस बजट से की? तो क्यों वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपए तो हमारी गारंटी में लोगों की, जनता की बचत होगी, मगर केंद्र सरकार ने तो लोगों को झुंझुना थमा दिया? दोस्तों, विस्तार से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 1 फरवरी, बजट से उत्साह, बजट का इंतजार। दिल्ली में चूंकि चुनाव है, मतदाता, दिल्ली वासी इस बजट से बहुत कुछ उम्मीदें लगाए बैठे थे, मगर मानो सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। बजट शुरू होते ही संसद के भीतर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कुंभ की अव्यवस्थाओं पर आवाज उठानी शुरू की। दिल्ली में बीजेपी के योगी एक्सपेरिमेंट और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के उस एक्सपेरिमेंट के बीच में दिल्ली वासियों तक एक आवाज पहुंचाई। संसद से लेकर के सड़क तक दिल्ली वासी अखिलेश की उस आवाज को संसद में सुन रहे थे कि दिल्ली की जनता को किस तौर पर भ्रमित करने की कोशिश बीजेपी ने अलग अलग तरीकों से की, मगर कुंभ पर खामोश है। जब बजट पेश होने की शुरुआत हुई, स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया, अखिलेश यादव को। सपा सांसदों समेत विपक्ष के कई सदस्य वॉकआउट कर गए। 11:01 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करना शुरू किया। 1 घंटा 17 मिनट के बजट भाषण के दौरान उन्होंने 5 बार पानी पिया, मानो विपक्ष ने, अखिलेश ने उन्हें पानी पिला दिया। दिल्ली की जनता की उम्मीदों ने उन्हें पानी पिला दिया। 11:24 पर, 11:27 पर, 11:44 पर, 11:56 पर, 12:16 पर लगातार 5 बार उन्होंने पानी पिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव चेता रहे हैं कि दिल्ली वासियों और पूरे देश के मतदान से ठीक पहले, पूरे देश की जनता के बीच में दिल्ली के मतदान से ठीक पहले मोदी सरकार नया टैक्स स्लैब के भ्रम में रखने का प्रयास कर रही है ताकि कुंभ पर चर्चा ना हो। अखिलेश यादव बता रहे हैं ताकि दिल्ली वासियों का रुझान उधर जाए, उनको लगे कि साहब ये तो ठीक हो रहा। मगर इसकी असली सच्चाई क्या है नए टैक्स स्लैब की, वो भी आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी महाकुंभ में जिन लोगों की जानें गई वो आंकड़े हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं कि वो झूठे आंकड़े हैं। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे,
लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई ये सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य साधु संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में ना रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के बजट और दिल्ली के लिए केजरीवाल की गारंटी का फर्क समझाते हुए दिल्ली वासियों के लिए, विशेष रूप से मिडिल क्लास के लिए 25 से 50 हजार बचत की अपने बजट की बात कही। केंद्र के बजट से अपनी इन गारंटियों की तुलना करते हुए ट्वीट करके उन्होंने लिखा ट्विटर हैंडल पर कि साहब, हमारी योजनाओं से, हमारी गारंटी से तो 25 से 50 हजार रुपयों की बचत हो रही है, मगर इनके बजट में दिल्ली वासियों के लिए क्या है? वो लिखते हैं, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी बजट में ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे मिडिल क्लास के होम लोन, व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि यह सब नहीं किया गया, केजरीवाल कहते हैं। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच में अखिलेश बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल के साथ में पसीना बहा रहे हैं। उनकी पूरी टीम लगी हुई है। एकरा से लेकर के कई सांसद, विधायक दिल्ली में जमे हैं। ऐसे में कुंभ का असर दिल्ली वासियों के मन मस्तिष्क में छाया है। लोग गम से निकल ही नहीं पा रहे। और उधर मिडिल क्लास को साधने के प्रयास में मोदी शाह दिल्ली के जनता को लुभाने की कोशिश करते नजर आए, मगर दिल्ली के लिए कोई ऐलान नहीं किया। कुंभ पर न मोदी बात करते हैं, न शाह जुबान खोलते हैं, न बीजेपी का कोई नेता बोलता है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आते हैं तो रैली में सिर्फ हार्ड हिंदुत्व की लाइन अपनाते हैं, मगर खुद योगी होते हुए, सनातनी होते हुए श्रद्धालुओं की मौतों पर खामोश हैं। सोशल मीडिया पर लिखा गया दोस्तों कि जो सबसे बड़ी परंपरा का आयोजन नहीं कर सकते, अखिलेश यादव कहते हैं, वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? आप लोगों को स्नान कराएं ना पाएं, क्या ये विकसित भारत की परिभाषा है? जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाएं? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी, यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहाँ साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए, आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए। आपको दुख होना चाहिए, जब लोगों की लाशें पड़ी थीं
उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे या जो श्रद्धा के साथ जो वहाँ पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। दोस्तों, बजट की चर्चाओं में उलझा करके बीजेपी मोदी शाह ने रणनीति तो कारगर अपनाई, लेकिन दिल्ली चुनाव में हिंदुत्व की लाइन पर लोगों को रिझाने के लिए योगी को भी दिल्ली में बुलाया। कुंभ ने योगी समेत बीजेपी कुनबे की मानो लंका लगा दी। अखिलेश ने लिखा, बजट अपनी जगह, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें आई हैं, हिंदुओं की जानें गई हैं। कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा। विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को। 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा। आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए। हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान, पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाए कि किसी की है जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए। आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस ना करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है, वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। दोस्तों, इस बीच में आइए आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की योजना, केजरीवाल की गारंटी और बजट मोदी का किस तौर पर तुलनात्मक तरीके से आज लोगों के सामने रखा जा रहा है। और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर दावा कर रहे हैं 25 से 50 हजार की बचत, तो उसमें बुराई क्या है? ये तो मिडिल क्लास के लिए अच्छा है। चांदनी चौक विधानसभा में एक परिवार से उन्होंने मुलाकात करके बचत पत्र सौंपा, बैठ करके बचत का हिसाब लगाया, परिवार से बातचीत करके 50,200 रुपये महीने बचत का उन्होंने एक तरीके से आंकड़ा दिखाया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर हर परिवार को 25 से 50 हजार तक की बचत होगी, ये उन्होंने अपने दावे में बात रखी है। दोस्तों सुनिए। जिससे दिल्ली के लोगों को सीधा सीधा पैसे का बचत हो रही है। वो है फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा। इसके अलावा हमने जितनी योजनाएं ऐलान की है, उसमें 3 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें सारे परिवारों का सीधा सीधा लाभ है। वो है महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। दूसरी संजीवनी योजना, जिसमें बुजुर्गों का फ्री इलाज किया जाएगा। और तीसरा स्टूडेंट्स के लिए बस का पास फ्री होगा और दिल्ली मेट्रो के अंदर उनका 50% कंसेशन का पास होगा। आज से हम दिल्ली में हर घर में जा रहे हैं। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता और हर घर में उनके साथ बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि दिल्ली सरकार की वजह से उनको कितना फायदा हो रहा है और कितना फायदा होगा। अभी हम रोशन जी के घर में गए थे। रोशन जी के परिवार में 18 सदस्य हैं। इनके साथ पूरा कैलकुलेट करके आया है कि हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार से इनको 50,200 रुपए का हर महीने फायदा है। तो अगर झाड़ू का बटन दबाएंगे तो 50,200 का फायदा है। कमल का बटन दबाएंगे तो 50,000 की चपत हर महीने लगनी चालू हो जाएगी। दोस्तों, ये तो रही बात दिल्ली विधानसभा के चुनाव, अखिलेश और केजरीवाल के मोदी और शाह निर्मला सीतारमण पर प्रहार, कुंभ की चर्चाएं ना करके श्रद्धालुओं की लाशों पर राजनीति का आरोप
और इस बीच में दिल्ली विधानसभा चुनाव में नए टैक्स स्लैब के जरिए मिडिल क्लास को लिभाने की कोशिश पर धागे खोलने वाली बात। मगर क्या है उन्हें मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपयों का झुंझुना? आइए आपको बताते हैं। उसका खेल भी समझिए, जिसमें कहा जा रहा है कि 12 लाख रुपयों तक की आय पर छूट है। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की छूट इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत दी गई है। यानी नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना कमाई वालों पर 4 से 8 लाख रुपए पर लगने वाले 5% टैक्स और 8 से 12 लाख की कमाई पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार छोड़ेगी। इससे टैक्स पेयर को 60,000 रुपयों का फायदा होगा। मतलब यह कि अगर किसी की कमाई सालाना 12 लाख से ऊपर है तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन में 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स देना होगा, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स देना होगा। यह चीज तो बाकी है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में जहां पर बजट की चर्चाओं को लेकर के दिल्ली से समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बुद्धिजीवियों समेत आम जनता को उलझाए रखना इस वक्त बीजेपी को सूट कर रहा है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ऐसा लगा कि होगा। मगर दिल्ली ने देखा कि उसके लिए ऐलान किया हुआ। दिल्ली ने देखा कि केजरीवाल समेत अखिलेश यादव ने किस तौर पर आंखें खोलने का बड़ा कदम उठाया है। अब ऐसी स्थिति में बजट अखिलेश केजरीवाल का ये आंखें खोलने वाला कदम, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप खुद जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक रखें, सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया।